हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि आपके लेसन नंबर 17 क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के हैं। ये पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर कंपेयर हिज सोल विथ हिज स्क्रॉल। स्पीकर जो है पोयम में वो अपने मन को, अपनी आत्मा को स्क्रॉल से किस तरह से कंपेयर करता है। तो कंपेयर करता है जस्ट लाइक ए स्क्रॉल, कि जिस तरह से स्क्रॉल जो है वो रोल्ड होता है और अनरोल्ड होता है, और उसी तरह से इसकी आत्मा भी जो है वो क्या हो रही है, उसी तरह से फ्लटर कर रही है। सो वॉज हिज सोल, उसी तरह से उसकी सोल। हुज फियर्स एंड डाउट्स वर नाउ रिमूव्ड इन द कंपनी ऑफ हिज बिलव्ड। तो स्पीकर उसकी बिलव्ड की कंपनी में आता है। कहने का मतलब है कि जब वो अपनी प्रेमिका के साथ होता है तो उसके सारे डाउट्स, सारे फियर्स जो है मन के, वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द ब्रेव डीड्स ऑफ ए सोल्जर रिवार्डेड बाय द वर्ल्ड। दुनिया के द्वारा एक बहादुर सिपाही की, सोल्जर की जो वर्क है वो किस तरह से रिवॉर्डेड किए जाते हैं। आंसर है, द ब्रेव डीड्स ऑफ ए सोल्जर आर रिवार्डेड बाय द वर्ल्ड by engraving his name on abbey stones after his burial there and hosting a flag over his memorial। तो एक सोल्जर के शहीद हो जाने के बाद जहाँ पर उसको दफन किया जाता है, वहाँ पर जो एबे होता है उसके एक स्टोन पर उसका नाम एंग्रेव कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और उसके मेमोरीज़ में, उसकी मेमोरी में, उसके मेमोरियल पर जो है वो क्या किया जाता है, एक होस्ट मतलब जो फ्लैग है वो होस्ट किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। इस तरह से एक ब्रेव को याद किया जाता है, उसको रिवार्डेड या रिवॉर्ड दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थॉट्स पास थ्रू द स्पीकर्स माइंड व्हेन ही एंड हिज बिलव्ड वर राइडिंग टुगेदर। किस तरह के विचार जो है स्पीकर के मन में उत्पन्न होते हैं जब वो अपनी बिलव्ड यानी कि प्रेमिका के साथ राइडिंग करता रहता है। द स्पीकर फील्स इटर्नल ब्लीस वाइल राइडिंग इन द कंपनी ऑफ हिज बिलव्ड। जब अपनी बिलव्ड की कंपनी में वो रहता है तो वो इटर्नल मीन्स सनातन होता है, इटर्नल का, या हमेशा हमेशा चलने वाला। ब्लीस मतलब परम आनंद, तो उस परम आनंद की अनुभूति वो करता है। ही फेल्ट लाइक बीइंग इन हेवन। वो ऐसा महसूस करता है कि वो स्वर्ग में है। और ऐसा कब महसूस करता है? व्हेन शी बेंट टुवर्ड्स हिम एंड लेड हर हेड ओवर हिज चेस्ट। जब स्पीकर के चेस्ट पर वो अपना सर रख लेती है उसकी प्रेमिका और उसकी तरफ थोड़ा झुक जाती है, तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे स्वर्ग में है, या स्वर्ग का आनंद उसको महसूस होता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि मे द वर्ल्ड एंड द वेरी नाइट, कि उस रात जो है पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, एंड द मोमेंट ऑफ ब्लिस में बिकम इटर्नल, और जो ये आनंद का जो अनुभूति है ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। सो दैट ही मे एन्जॉय इटर्नल हैप्पीनेस इन लाइफ आफ्टर डेथ, ताकि वो जीवन में मौत के बाद की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसको एन्जॉय कर सके। ही कंपेयर्स हिज अचीवमेंट विद दैट ऑफ ए स्टेट्समैन, और वो अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियाँ कई सारे स्टेटमेंट से कंपेयर करता है, एक सोल्जर से करता है, एक पोएट से करता है और एक म्यूजिशियन से करता है। ही इज़ कंसोल्ड टू थिंक दैट नॉट ऑल मेन सक्सीड इन देयर स्ट्राइविंग। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति उसकी जो परेशानियां है या परेशानियां उठाकर जो मेहनत उसने करी है उसमें सफलता मिल जाए, उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सारे लोग सफल होते भी नहीं है। ही इज़ सेटिस्फाइड दैट एटलीस्ट ही हैज़ गॉट द चांस टू राइड विथ हर। अब वो इसलिए संतुष्ट है कि कम से कम लोगों को कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन उसको कम से कम लास्ट राइड तो अपनी जो प्रेमिका है या अपनी वाइफ जो है उसके साथ करने को मिली है। हालांकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लास्ट राइड का मौका तो उसे मिला है, इसलिए वो अपने आप को बेटर समझता है बाकी लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेशन द ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल इन रेफरेंस ऑफ द राइड। राइड के रेफरेंस में, यानी कि इस पोएम के रेफरेंस में जो ये फ्रेज़ यूज़ किया है पोएट ने, इसको आपको इम्पोर्टेंस बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसका मतलब तो ये होता है कि ये जो जीत मुझे मिली है, ये जीत जिस भी वजह से मुझे मिली है, लेकिन ये एक तरह से मेरे गले में एक जीत की माला जैसी है। तो आंसर है, इफ़ द लवर हैड बीन सक्सेसफुल इन हिज लव एंड गेन्ड द गार्लैंड ऑफ विक्ट्री। यानी कि अगर प्यार सफल हो गया तो ऐसा सफल लव के लिए एक तरह से समझा जा सकता है कि वो जीत की एक हार है, जीत का एक हार है, हार मीन्स माला है। ही वुड हैव गॉट नो होप्स एंड विशेस टू बी फुलफिल्ड। अब उसके पास भविष्य में, यानी कि फ्यूचरिस्टिक कोई भी विशेष नहीं रही है, कोई आशा नहीं रही है जो उसको फुलफिल वो करना चाहे। ही वुड हैव अचीव्ड इटर्नल ब्लीस ऑन हिज वेरी अर्थ। आज उसको धरती पर ही जो है वो क्या मिल चुका है,
परम आनंद की जो हासिल वो करना चाहता था वो मिल चुका है। ही हैड नो होप्स टू अचीव एनीथिंग इन द अदर वर्ल्ड एंड द लाइफ टू कम। जो आने वाला जीवन है, उस आने वाले जीवन में उसको कोई आशा नहीं है, वो कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। फॉर देन ही वुड हैव अचीव्ड कंप्लीट हैप्पीनेस। और आज उसको पूरी तरह से हैप्पीनेस मिल चुकी है, यानी कि कंप्लीट खुशी उसको मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 लिखा है, ये गलती से हो गया, 3 कर लेना। वाई डज द स्पीकर कंसिडर द अर्थ ए फेवर्ड प्लेस इन कंपेरिजन टू हेवन। पोएट स्पीकर जो है वो अर्थ को क्यों फेवर कर रहा है हेवन के कंपैरिजन में, यानी कि स्वर्ग की तुलना में वो स्वर्ग को करना चाहिए क्योंकि स्वर्ग अच्छी जगह होती है, लेकिन वो अर्थ को क्यों फेवर कर रहा है। तो आंसर है द स्पीकर कंसिडर द जॉय ऑफ हिज कंपनी विथ हिज बिलव्ड एज ए हेवनली ब्लिस। तो स्पीकर जो है आज अपनी मिस्ट्रेस के साथ है और उसकी कंपनी में उसको धरती पर ही स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है। ही माइट एक्सपेक्ट ग्लोरी ऑफ हेवन आफ्टर डेथ। और मौत के बाद जो मिलने वाली जो गौरव है स्वर्ग में मिलता है वो आज उसको धरती पर मिल रहा है। बट द डिवाइन एक्सपीरियंस दैट ही इज गेटिंग विथ हिज बिलव्ड इज जस्ट लाइक हेवनली ब्लिस फॉर हिम। परंतु आज जो उसको स्वर्ग मतलब अनुभव हो रहा है उसकी मिस्ट्रेस के साथ, वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो इतना गजब का हो रहा है, वो आनंद उसको मिल रहा है जो स्वर्ग में मिलता है उसको धरती पर ही मिल रहा है। फॉर हिम, उसके लिए द अर्थ हैज़ बिकम हेवन। आज उसके लिए, स्पीकर के लिए जो धरती है वही स्वर्ग में कन्वर्ट हो गया है। ही डजंट हैव टू वेट फॉर द फ्यूचर टू गेट द प्लेजर ऑफ हेवन। भविष्य का वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। भविष्य में वो मरेगा, उसकी डेथ होगी, उसके बाद स्वर्ग में जो आनंद मिलेगा उसके लिए वो इंतज़ार नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज उसको धरती पर ही वो आनंद की अनुभूति हो रही है या वो आनंद का एहसास उसको हो रहा है उसकी मिस्ट्रेस के कंपनी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर कंसिडर्स हिज फेट बेटर देन दैट ऑफ अदर्स, वाई एंड हाउ। जो स्पीकर है वो अपनी किस्मत को बाकी लोगों से बेहतर समझता है, क्यों और कैसे। आंसर है द स्पीकर कंपेयर्स हिज अचीवमेंट विथ अदर पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया के बाकी लोगों से और उनकी उपलब्धियों से अपनी उपलब्धियों को स्पीकर जो है वो तुलना करता है। ही सेज, वो कहता है दैट कि ऑल मेन मेक एफर्ट्स टू गेट सक्सेस इन देयर वर्क येट दे फेल। हालांकि सारे लोग जो है अपने प्रयास करते हैं सफलता अर्जित करने के लिए, परंतु वो फेल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। ऑल देयर लाइफ से एफर्ट गो इन वैन। और असफल होने पर उनके सारे प्रयास जो है जीवन में किए गए वो व्यर्थ हो जाते हैं। दे डू नॉट अचीव एनीथिंग, और उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। ही कंपेयर्स हिज अचीवमेंट विद दैट ऑफ ए स्टेट्समैन। और किस किस से वो कंपेयर करता है, वो कंपेयर करता है अपनी उपलब्धियों को एक स्टेट्समैन से, यानी कि एक कोई भी नेता वगैरह, सोल्जर से, एक पोएट से, या फिर एक म्यूजिशियन से वो कंपेयर करता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और क्या पाता है, अपने आप को बेटर देन देम, उनसे बेहतर पाता है। बिकॉज, क्योंकि एट लीस्ट ही हैज़ गॉट अ चांस टू एन्जॉय ए लास्ट राइड विथ हिज बिलव्ड। क्योंकि अंततः उसको कम से कम एक लास्ट राइड का मौका तो मिलता है स्पीकर को अपनी बिलव्ड के साथ राइड करने का। बाकी लोगों को वो भी अचीव नहीं हो पाता है। ही एक्सपीरियंसेस ए हेवनली ब्लिस इन हर कंपनी। और जब वो उसके साथ होता है उसकी प्रेमिका के, तो उसको स्वर्ग की अनुभूति या स्वर्ग का परम आनंद उसको मिलता है। ही कैन फील हर क्लोजली एट लीस्ट फॉर वन टाइम एंड गेट लॉस्ट इन दैट मोमेंट्री ब्लिस इवन विच इज़ डिनाइड टू अदर्स। यहाँ पर वो क्या महसूस करता है, जब वो उसके पास आती है तो कम से कम वो उसको अपने करीब महसूस कर सकता है समय के साथ। हालांकि उसको रिजेक्ट कर देती है वो, लेकिन फिर भी वो लास्ट राइड का मौका मिलता है तो वो उसको अपने पास महसूस कर सकता है, और उन ख्यालों में वो खो जाता है या उस परम आनंद में वो खो जाता है जो कि दूसरों को मिलता ही नहीं है। देयरफॉर, इसलिए ही कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी एंड बेटर देन अदर्स। इसलिए वो बाकियों से अपने आप को लकी, किस्मत वाला महसूस करता है, किस्मत वाला समझने लगता है, और बाकियों से उसकी किस्मत को वो अच्छा समझता है। एट लीस्ट ही हैज़ गॉट सम हैप्पीनेस। कम से कम उसको कुछ खुशी तो जीवन के अंत में मिलती ही है। बाकी लोगों को वो, बाकी जिनसे वो कंपैरिजन करता है उनसे तो वो खुशी, उनको तो वो खुशी नहीं मिलती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द लास्ट राइड टुगेदर एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। लास्ट राइड टुगेदर जो है एक पोयम है, बट ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किस तरह से, ये हमें एक्सप्लेन करना है। The last ride together is a dramatic monologue because it is not an expression of a character's emotion before the audience.
ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर जो स्पीकर है वो किसी कैरेक्टर का इमोशन जो है वो ऑडियंस के सामने नहीं रख रहा है। मीन्स किसी कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर के इमोशंस ऑडियंस के सामने नहीं आते इसमें। द स्पीकर इन द पोएम इज़ ए लवर, और हमारी पोएम में जो स्पीकर है वो एक लवर है। हूँ आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड इन लव बाय हिज बिलव्ड, जो कि प्यार में रिजेक्ट हो जाने के बाद इज़ ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लास्ट राइड टुगेदर विथ हर, तो उसकी लवर के द्वारा उसको आखिरी मौका मिलता है लास्ट राइड करने का उसके साथ। द पोएट मेक्स द स्पीकर एक्सप्लेन द इनर थाट्स ऑफ हिज माइंड बिफोर द ऑडियंस, और जो पोएट है वो इस तरह से पोएम को कंपोज करता है कि जो स्पीकर है उसके इनर थॉट्स क्या है, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही है, वो ऑडियंस के सामने वो रखता है। द स्पीकर इन द पोएम इज हियर्ड ओनली बाय द ऑडियंस एंड नॉट बाय दोज हु आर प्रेजेंट विद हिम। स्पीकर जो भी बोल रहा है या जो सोच रहा है, उसके दिमाग में जो बातें चल रही है वो ऑडियंस तो सुन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्पीकर के साथ है वो उनको नहीं सुन सकता है। जैसे जनरली मूवीज़ वगैरह सीरियल में होता है तो कोई कैरेक्टर कुछ सोचता है तो वो हमें ऑडिबल होता है, लेकिन जो उसके साथ होता है वो उसको सुनाई नहीं देता है। देयरफॉर द लवर्स बिलव्ड who is with him on his last ride with her is totally unaware of what is going on in his mind, और इसलिए जो उसकी बिलव्ड प्रेमिका है जो स्पीकर के साथ, उसको वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। द लवर विशेज दैट द वर्ल्ड में एंड दैट नाइट, और लवर जो है विश करता है कि आज रात दुनिया ख़त्म हो जाए, एंड द मोमेंट में टर्न इनटू इटर्निटी, और जो पल है वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। ऑल हिज थॉट्स आर एक्सप्रेस टूवर्ड्स द ऑडियंस ओनली एंड नॉट टूवर्ड्स द बिलव्ड, उसके सारे विचार जो है वो ऑडियंस के सामने तो एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं परंतु उसके बिलव्ड के सामने यानी कि उसके जो प्रेमिका उसके सामने नहीं हो पाते हैं। Hence, the poet has made use of a dramatic device to study the incidents or situation at a juncture in the life of the speaker. स्पीकर के जीवन में जो एक खास सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, उनको स्टडी करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने यहाँ पे ड्रामेटिक डिवाइस का यूज़ किया, यानी कि ये डिवाइस जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग ये ड्रामा में या प्ले में यूज़ होता है, ना कि पोएट्री में। तो इस डिवाइस के द्वारा ब्राउनिंग जो कि हमारे पोएट है इन्वेस्टिगेट्स द होल प्रोविंस ऑफ सोल एंड इट्स रिएक्शन एट ए क्रिटिकल मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द लवर, कि लवर की लाइफ में जो क्रिटिकल मोमेंट आता है उस समय उसकी आत्मा, उसके मन में, उसके माइंड में क्या रिएक्शंस होते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट ब्राउनिंग ने किया है, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया है, जो कि बहुत अच्छी पोएम है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, अच्छा है। और अगर कुछ डाउट है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है नहीं है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं और डिटेल में इसको आपको विद एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं अगर आपको लगता है तो। खैर, आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का, अभी ग्रामर भी बची है आपकी, कुछ लेसन के क्वेश्चन आंसर भी बचे हैं तो वो आपको मिलते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।